आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट्स एंड क्राइम। फर्स्ट हम लोग डिफरेंस देखेंगे, दैट इज़ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स इज़ अ सिविल क्राइम। टॉर्ट्स जो है एक सिविल क्राइम होता है। सिविल क्राइम होता है, इसका मतलब ये है कि जो इसमें रॉन्ग होगा वो किसी एक पर्सन के थ्रू होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग क्राइम की बात कर ले तो क्राइम जो है एक पब्लिक या इसको क्रिमिनल रॉन्ग बोल सकते हैं। टॉर्ट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा नेग्लिजेंस एंड क्राइम का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा थेफ्ट और मर्डर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं टॉर्ट्स का, जो कि है टॉर्ट्स आर लेस सीरियस केसेस इन नेचर। टॉर्ट्स जो है वो लेस सीरियस केसेस होता है, वो उनका जो नेचर होता है वो लेस सीरियस होता है। क्राइम क्राइम का डिफरेंस देख ले। सेकेंड पॉइंट तो वो है क्राइम्स आर सीरियस ऑफेंसेस इन नेचर। क्राइम का जो नेचर होगा वो सीरियस होगा। नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ क्राइम हुआ है, तो इनका जो नेचर होता है वो सीरियस होता है। ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक या हीनियस क्राइम बोल सकते हैं, हीनियस ऑफेंस बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है एंड ऑफ जस्टिस इन टॉर्ट इज डैमेजेस और कंपनसेशन। इसका मतलब ये है कि टॉर्ट्स में जो पर्सन रॉन्ग करता है और जिसके साथ रॉन्ग हुआ रहता है उसको जस्टिस मिलता है थ्रू डैमेजेस और कंपनसेशंस। बट जो क्राइम में हमारा एंड ऑफ जस्टिस होगा वो मिलेगा थ्रू पनिशमेंट्स एंड sometimes it's also justiced by compensations, but here punishment is very mandatory. फोर्थ पॉइंट इज टॉर्ट्स अफेक्ट ओनली द इंडिविजुअल। वही जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि टॉर्ट्स में जो रॉन्ग होता है वो किसी एक इंडिविजुअली पर्सन को वो रॉन्ग हुआ रहता है, बट इन क्राइम जो अफेक्ट होता है वो पूरे सोसाइटी के लिए होता है। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, जो इन टॉर्ट्स केसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिविजुअल इटसेल्फ। टॉर्ट्स में क्या होता है, केसेस जो है वो जिस पर्सन के साथ रॉन्ग हुआ रहता है वही रिप्रेजेंट करता है, बट क्राइम केसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। लेकिन क्राइम चूँकि पब्लिक रॉन्ग होता है इसलिए इसमें जो केसेस होते हैं, इसमें जिनके साथ रॉन्ग हुआ रहता है उस केस को रिप्रेजेंट करती है हमारी स्टेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टैंड दिस।